पर चल सके मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री बालकृष्ण जी से। सामने इसके बैठ के नीचे प्रातः कालीन इस पवित्र वेला में गायत्री महामंत्र के द्वारा आप सबने सुंदर यज्ञ अनुष्ठान किया। इस पावन अवसर पर इस मंच पर श्रद्धेय पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और यज्ञ के ब्रह्मा हमारे प्रिय श्याम शर्मा जी और मेरे साथ आए भाई सुनील खन्ना जी, मंच पर अभी अन्य सभी हमारे गुरुकुल के बांधवगण भी दिख रहे हैं और आदरणीय आचार्य जी हैं और सामने भी मैं देख रहा हूँ सभी कुछ पतंजलि परिवार के हैं, कुछ भाई राकेश जी के पुरुषार्थ से सभी मित्रों को, सभी पारिवारिक जनों को, सभी आत्मीय स्वजनों को एक तरह से ये आध्यात्मिक मिलन कार्यक्रम जैसा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक की गतिविधियों के साथ में सभी अपनों को इकट्ठा करने का कार्य प्रिय राकेश जी करते रहते हैं। तो ये एक सुंदर इन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी और मुझे अभी प्रसन्नता भी है। इन्होंने जितने भी साधन हैं उन साधनों का सदुपयोग करते हुए अभी बच्चों को भी यहाँ पर रखना, उनको पढ़ाना, वो सब भी आपने शुरू किया। बहुत ही सुंदर सोच है, बहुत सुंदर कार्य है और आज विशेष कर करके जिन महान योद्धा शहीद आदरणीय खूबराम जी के स्मृति में द्वार का नामकरण, वह भी एक बहुत सुंदर कार्य है। हमारे जीवन के लिए वीर शहीद क्रांतिकारी वो प्रेरणा के स्रोत हैं, आदर्श हैं। जिस महर्षि स्वामी दयानंद की परंपरा से हमने गुरुकुलीय शिक्षा, ऋषि के सिद्धांत को जान करके, मान करके आज समाज में जन सेवा करने का, लोकोपकार का कार्य का, जन जागृति का कार्य का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें यदि वो वीर शहीद और क्रांतिकारी अपने परिवार में से हो और उनको सम्मान हम ना दें, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि जब हम देश के तमाम वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को याद करते हुए अपने जीवन को उच्च बनाने का और जीवन में पुरुषार्थ तप करने का हम संकल्प लेते हैं, और जिन परिवारों में ऐसे वीर शहीद उत्पन्न होते हों उन पारिवारिक जनों का तो कर्तव्य और दायित्व भी बन जाता है और उनकी प्रेरणा से आपकी कार्य करने की क्षमता, उनके आशीर्वचन से जीवन की सफलता भी सुनिश्चित होती है। तो ऐसे परम सम्माननीय वीर शहीद खूबराम जी की स्मृति में राकेश भाई ने द्वार का निर्माण करके एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। तो इससे न केवल प्रेरणा मिलती रहेगी, अभी तो जब द्वार ही एक शहीद के नाम पर है तो उस द्वार से जब प्रविष्ट होकर के हम अंदर आएंगे तो शायद कहीं हमारे अंदर भी वो राष्ट्रवाद की, वो आध्यात्मवाद की कुछ लौ दीपक या ज्वाला कुछ भी जल जाए तो वह सच में स्वयं के कल्याण के साथ में राष्ट्र का हित करने वाला ही होगा। तो पुनः उस बहुत ही दिव्य कार्य के लिए और मैं स्मरण करता हूँ, बहुत श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ हमारे
माननीय सम्माननीय शहीद खूबराम जी को और पारिवारिक जनों का दायित्व का बखूबी सुंदर निर्वहन करने के लिए भाई राकेश जी और पारिवारिक सभी सदस्यगण, माता जी भी हैं, सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि भाई राकेश वो हमसे भी अनन्य रूप से इस भाव से जुड़े रहते हैं। मेरी बहुत व्यस्तताएं होती हैं, फिर भी ये अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी की जिद होती है कि जाना है, मिलना है, बोलना है, तो अपनी तरफ से लगा ही रहता है। एक तरफा मैं सोचता हूँ कई बार जब बहुत भीड़ होती है, बहुत व्यस्तता होती है कि नहीं आए तो अच्छा है, पर वो घंटों प्रतीक्षा करके भी वहाँ लगा रहता है। तो ये इनकी निष्ठा है, इनकी भावना है। उस भावना के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हमारी भावनाएं तो हैं, पर व्यस्तताएं कुछ ऐसी हो जाती है, कार्य की अधिकताएं। अभी भी यहाँ आना था तो फिर मेरी सुबह सुबह एक मीटिंग तय हो गई, थोड़ा लेट हो गया। फिर उसके बाद में हमने तय किया हमको कहीं जाना है, उसके बीच में फिर देहरादून से सीएम के यहाँ से फ़ोन आ गया, फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। फिर अब जा कर के कुछ मेरे को रिपोर्ट्स और कुछ प्रपोजल तैयार करने हैं, तो कार्य का कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ तो रूटीन के कार्य होते हैं, बंधे बंधाए कार्य होते हैं, वही बहुत होते हैं। पर इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले से निर्धारित काम नहीं होते हैं, सडनली इतनी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि शरीर, यह देह तो एक है, एक समय पर एक ही जगह बैठा जा सकता है, कुछ लोगों के साथ ही मिला जा सकता है, और वो कार्य की विविधता इतनी ज़्यादा है। तो उस व्यस्तता में भी मुझे लगता है कि हरिद्वार में किसी जगह पर सबसे ज़्यादा गया हूँ तो मुझे लगता है पतंजलि के अनेक अलग अलग सेवा प्रकल्पों में मेरे को नहीं जाना होता है। एक एक 2-2 वर्ष हो जाते हैं हरिद्वार में होने पर भी। इधर तो करीब 1 साल भी नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पहुँच गए हम, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। ये जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी बन पाएगा आगे योजना को लेकर के भी कुछ हम बात करेंगे। उनकी आशा रहती कि दान पुण्य करें, वो भी कर देंगे कुछ ना कुछ। तो अच्छा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दानदाता में राकेश जी ने एक का फोटो दे रखा, फिर उसने थोड़ा ज़्यादा दे दिया होगा, बाकी और भी दे दें तो ज़रूरी है। तो सहयोग करना, क्योंकि समाज के अच्छे कार्य सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास साधन है, कल परसों एक बड़ी मीटिंग हो रही थी CSR को लेकर के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। बहुत सारे उसमें औद्योगिक घराने थे। मैंने एक ही बात कही इसमें, मैंने कहा CSR मतलब जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह एक मजबूरी नहीं है, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और प्राचीन काल से ही दान पुण्य की बात तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में सर्वत्र है। शतहस्त संकीरा सहस्रहस्त समार, सहस्रहस्त शतहस्त संकीरा सहस्रहस्त समार, ऐसे संकीरा। तो वो जो उल्टा हो गया, तो सहस्र हस्तों से देने की बात की गई। यानी कमाने के लिए तो आपके पास वैसे देखें तो 2 हाथ है, 2 यही शरीर है, साधन है, पर देने के लिए आप अनेक संस्थाएं, अनेक जगह पर उसके द्वारा आप सहयोग कर सकते हो, तो वह करना चाहिए। पतंजलि भी उसका एक उदाहरण है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से बिल्कुल शून्य से संघर्ष करते हुए आज एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर हम एक संस्था को खड़ा कर पाए हैं। विविध तरह के सेवा कार्य, दायित्व वहाँ से चल रहे हैं, और इधर उधर भी जहाँ जितना बन पाता है संस्थानों का सहयोग का कार्य भी हम सब करते रहते हैं। तो ये भी भाई अच्छा काम कर रहा है, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे क्योंकि वो मीटिंग के चक्कर में थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैंने कहा हवन कुंड का तो मैंने कहा इधर से दर्शन कर लूँगा, जी में भी नहीं बैठा। आप लोग कार्यक्रम चलाते रहें। पूज्य स्वामी जी यहाँ पर हैं, ये स्वामी जी के शिष्य गणों में हम भी रहे हैं। ये बैठा है हमारा विजय, तो विजय भी थोड़ा तगड़ा होता था, कमज़ोर हो गया है। इधर राकेश जी है, इधर चंद्रदेव जी बैठे हैं। और तुम भी भाई क्या नाम? जितेंद्र होगा। तो जितेंद्र होगा, ये बैठा है। देखो ब्रह्मा जी हमारा, ये अच्छा है, बढ़िया बढ़िया ब्रह्म तो किया कर। श्याम शर्मा जो है, तो सब उधर के टोला है, तो इधर तो सब बैठे हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा लगता है, सभी अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, और इसी तरह से ही मिल करके कभी भी देखो, ये राकेश जी ने हिम्मत की
यहाँ आकर के ये एक जगह ली, फिर धीरे धीरे शुरू करके धीरे धीरे लगा रहा। तो प्रयास से कार्य सिद्ध होते हैं। कभी हम ऐसा सोचे कि साधन होगा और हम काम करेंगे तो कभी काम होगा नहीं। संकल्प है तो काम शुरू कर दो, साधन तो जुटते ही चले जाए। इस जीवन के लिए कभी भी देखो, साहस और पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसीलिए साहस और पुरुषार्थ को जो अपना सहचर बना लेता है, उसके कार्य सिद्धि होने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। ज़रूरी है इन वैदिक परंपराओं को, मूल्यों को, इन आश्रयों को जीवन में आश्रित हम आश्रय लें उन सब परंपराओं का और आगे बढ़े और आप सबका जीवन सुंदर हो, यज्ञमय हो। यज्ञ करिए, उपासना करिए, साधना करिए। और जहाँ तक रही गायत्री यज्ञ और गायत्री जप, मैं 2 लाइन बता देना चाहता हूँ। मेरी भी अभिरुचि यज्ञ में बहुत ज़्यादा रहती है। हम भी प्रयास करते हैं, वर्ष में 4-5 बड़े यज्ञ तो हम कर ही लेते हैं। उसमें वर्ष में 2 बार कम से कम गायत्री पुरस्करण या अनुष्ठान पूर्वक यज्ञ की हमारी एक परंपरा हम वर्षों से कर रहे हैं। मैं स्वयं करता हूँ। तो शास्त्रों में जो कहा गया है ना, कि ये कहते हैं ना कि गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, महामंत्र है, और यज्ञ को कहा दुनिया का श्रेष्ठतम कर्म है। तो श्रेष्ठतम कर्म को यदि महामंत्र के द्वारा किया जाए, उससे बड़ा और कोई कार्य दुनिया में शेष रहता नहीं है। इसीलिए यज्ञ गायत्री मंत्र का प्रतिदिन आप जप का भी अभ्यास करें। संध्या के साथ में गायत्री जप करिए और हो सके तो यज्ञ में भी गायत्री मंत्रों के द्वारा यज्ञ करिए। उसका क्या फल है, उससे क्या लाभ होता है, मैं शब्दों में नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप उस तरह से यज्ञ करते हैं, उसको स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। उसकी अनुभूति आपको स्वतः ही होने लगेगी। जीवन के अंदर बहुत सारे कार्य, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी प्रतिकूलताएं और संघर्ष निरंतर बनी रहती हैं। उन संघर्ष प्रतिकूलताओं में कहीं न कहीं कार्य की अधिकता से जो अवसाद में व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है, उसके लिए मैं उपाय करूं, कोई साधन करूं, तो विविध तरह के जो हम उपायों को करते हैं, उसमें यदि हम यज्ञ को सम्मिलित कर लें, गायत्री जप का सम्मिलित कर लें, तो सब कुछ जीवन के अंदर सकारात्मक और सब कुछ अनुकूल होने लगेगा। सारी अवसाद और विषमताएं और प्रतिकूलताएं, संघर्ष स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक आलम्बन, और हम सब उस वैदिक परंपरा को जानते हैं, मानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो वैदिक परंपरा को जानना और मानना यही है कि हम जीवन में उसको कर्म में उतारें, क्योंकि जो परिणाम है वह तो कर्म के परिणाम के स्वरूप ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। इसीलिए हम उसको क्रियान्वयन करें, कार्य में उतारें, उसको व्यवहार में लाएं, प्रतिदिन उसका पालन करें, अनुष्ठान करें। तो आपने बहुत सुंदर इस गायत्री यज्ञ का यहाँ पर अनुष्ठान किया, इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि ये कनखल क्षेत्र की भूमि है। और यहाँ तो आते जाते भी वो थोड़े बहुत 2-4 को विदा होते हुए जब दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हुए देख करके थोड़ा थोड़ा वैराग्य तो वैसे आता रहता है कि अंतिम सत्य तो वही है जो सामने दिखता है। तो कभी कभी वैराग्य कम हो जाए तो इधर आ जाए करो, और थोड़ा और बढ़ाना हो तो उधर किनारे खड़े होकर के देखो। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, जब आदमी बहुत देर देख लेता है ना, ढीठ भी हो जाता है, वो फर्क पड़ने बंद हो जाता है। ऐसा न हो, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। जब तक जीवन है हमें उत्तम कार्य करना है, उत्तम कर्म करने के लिए ही ये मानव चोला मिला है। और हम सब जानते हैं मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ हम कर्म फल को तो भोगते ही हैं, और कर्म करने के लिए भी हमारे लिए ये मनुष्य जीवन ही वो कर्म कर सकता है। तो आगे के लिए संचित करना है, जो कर चुके हैं उसको भोगना भी है। दोनों ही काम निरंतर चलता रहता है।
तो हम बहुत सुंदर उत्तम कर्म करते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उन ऋषि महर्षियों के बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ सकें। तो आप सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान से आप सबके मंगल के लिए प्रार्थनाएं हैं और हमारे प्रिय भाई राकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे सुंदर सुंदर काम करे जाओ, सबको इकट्ठा कर करके आयोजन करे जाओ। और बहन जी को भी बहुत शुभकामनाएं। इनकी जो धर्मिणी सहधर्मिणी है उनका भी हमेशा साथ रहता है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद दो।